नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि जॉब में कोई सक्सेस नहीं है, बिजनेस करने का मन है, बहुत जगह पैसा फंस जाता है, सक्सेस नहीं मिल पाता, एग्रेशन भी बहुत आता है। क्या रीज़न है इन सब के पीछे, क्या करना ठीक रहेगा आपके लिए? तो सबसे पहले ये बात बताया जाए कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इतना, कि जब भी किसी के हथेली में भाग्य रेखा फेल करके चलती है, जैसे आपके केस में ये धुंधली भी हो रही है और बहुत फेल करके भी चल रही है, तब तक व्यक्ति के जीवन में अनंत यानी अत्यंत संघर्ष देखने को मिलता है और कोई भी काम सरलता से बनता ही नहीं। जो काम लोगों द्वारा यानी दूसरे लोगों को आप देख रहे होंगे जो एक दो स्टेप में बन जाता है, उसको ही करने में आपको 10 या 20 स्टेप लग रहा है। और जब तक आपके हाथ में कोई काम है तब तक उसमें संघर्ष है, जब फिर किसी दूसरे के हाथ में या तो वो काम सरलता से हो जा रहा है। आपने कहीं बहुत ज़्यादा सब्र रखा और वहाँ से जैसे ही आप उठ कर के गए, वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा लाभ किसी दूसरे को मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है जिसमें कहीं ना कहीं भाग्य का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, जिसमें आपकी मेहनत का भी शुभ परिणाम नहीं मिलता। तो ये भाग्य रेखा तभी फेल करके चलती है जब बहुत कोई जीवन में एक प्रकार से ऐसे कर्म किए हुए रहते हैं जिसमें अप्रिसिएशन किसी को ज़्यादा मिला ना हो या आपने दिया ना हो। तो यहाँ पर एक चीज़ की आदत डालिए कि हर चीज़ के लिए आप जीवन में धन्यवाद करना सबसे पहले शुरू करिए, जो भी कुछ आपके पास है। और दूसरी बात एक अच्छी ये है कि अब भाग्य रेखा में जो है धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव हो रहा है और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। जब भी किसी की भाग्य रेखा माइंड लाइन पे रुकती है, माइंड लाइन किसका कारक है? आपके निर्णय लेने का, आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके ज्ञान का, आपके सोचने के तरीके का, आपके समझने के तरीके का। और जब मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा रुके, यानी आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, आपका मन दिमाग बार बार कुछ और कह रहा है, लेकिन मजबूरी में या किसी और कारणों के कारण आप दूसरे काम में लगे हुए हैं या फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वही समय ये दिखा रहा है। अब अगर हम मस्तिष्क रेखा में देखें तो वो क्या चाह रहा है, तो मस्तिष्क रेखा में आप पाएंगे कि सारी की सारी रेखाओं का झुकाव कहाँ जा रहा है? मरकरी की तरफ जा रहा है, यानी बुध की तरफ। बुध कारक होता है व्यापार का, इंडिपेंडेंट वर्क का, कंसल्टेंसीज का, ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का, फाइनेंस का। आपका पूरा जब रुझान ध्यान बिजनेस या बिजनेसमैन के प्रति ही है, तो आप क्यों नहीं इंडिपेंडेंट वर्क के पीछे जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आपकी मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकली है जो सीधे शनि को लिंक कर रही है, यानी जोड़ रही है। तो इसमें यह रहेगा कि शनि पर जब भाग्य रेखा जाती है या जोड़ती है तो उस काम से हमको संतुष्टि मिलता है। और संतुष्टि मिलना यानी जो जिस भी प्रकार का काम चाह रहे हैं वैसा काम बनना। तो यहाँ पर जैसे अगर हम अभी के अकॉर्डिंगली बात करें तो 34 की आपकी एज है, मस्तिष्क रेखा से जो भाग्य रेखा निकल रही है वो 35 प्लस में यानी नेक्स्ट ईयर निकल रही है। और अगर हम भाग्य रेखा के अनुकूल रह कर के बात करें तो यहाँ पर जो सकारात्मक परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है वो 38 से मिल रहा है। तो यानी साफ साफ दिख रहा है कि 38 से लगातार प्रगति है, खुशहाली है, लेकिन बहुत बड़ा आप निर्णय 35 की उम्र तक आते आते निश्चित रूप से लेंगे, वो यहाँ पर दिखा रहा है। बिजनेस करना ठीक रहेगा क्योंकि मस्तिष्क रेखा का पूरा झुकाव बुध की तरफ है, तो व्यापार में आप निश्चित रूप से लाभ ही पाएंगे क्योंकि आपको लाभ निकलवाने का तरीका पता है या पता लग जाएगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क काम ही उसमें करेगा। सोते हुए भी काम उसमें कर रहा है, जगते हुए भी काम उसमें कर रहा है। और मस्तिष्क रेखा आपका डिक्लाइन है, यानी थोड़ा सा चंद्र की तरफ दबा हुआ है, तो आप थोड़ा गहन अध्ययन करने वाले इंसान हैं, हर बात के जड़ तक जाने वाले इंसान है, थोड़ा ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति देता है या इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता ये थोड़ी सी ज़्यादा देता है। तो जो ज़्यादा हर बात के जड़ तक जाते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, वैसी मानसिकता आपकी दिखाई पड़ रही है। तो ये आपको आपके व्यापार में काम करेगी अच्छा, क्योंकि एक एक रुपये की हानि के विषय में भी आप सोचेंगे तो लाभ ही मिलना है। अब आपके मस्तिष्क रेखा में एक इंडिपेंडेंसी है लाइफ लाइन से, तो ये थोड़ा सा ज़िद्दी या इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व को क्रिएट करता है। ज़िद्दी यानी अपने मन की ज़्यादा सुनना, अपने ज़िद पर अड़िग रहना, और इंडिपेंडेंट वर्क करना यानी किसी से दब के किसी की सुन के ज़्यादा काम नहीं कर पाना। वो सारे काम जो इंडिपेंडेंटली आप कर सके, डिसीजंस ले सके, जिसमें अपने हाथ के नीचे दूसरों को रख काम करवा सकें, उसमें ज़्यादा प्रगति है। अब उसमें अगर आपकी मंगल रेखा इस प्रकार से अटैच होगी तो एग्रेशन तो आना ही है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बना तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है और उसके कारण ही एग्रेशन आता है। तो इसीलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना है और बहुत जल्दी रातों रात अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना है। थोड़ा धैर्य रख के सोच विचार के सही ढंग से पाँव जमा जमा करके स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए और किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस अपने मन मुताबिक आप जाइए। आपके हथेली में साफ साफ भाग्य रेखा में सुखद परिवर्तन आ रहा है, तो आपके करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आएगा, पैसा भी अच्छा आएगा,
रुकेगा नहीं, क्योंकि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, आपकी हथेली में डेवलप नहीं है, तो पैसा कितना भी आ जाए वो कैसे चल जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अपने पास धन ज़्यादा रखने के बजाय इन्वेस्टमेंट करते रहना ठीक रहेगा। और सूर्य की रेखा देखिए आपकी प्रबल है, तो प्रबल जब होती है और धुंधली हो जाए तो आप जैसे जातकों में खुद नाम कमाने की योग्यता बहुत होती है, लेकिन आपका नाम का यूज़ कोई और कर रहा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इसके प्रति भी आप जो है अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क कर ले तो। बस इतना काम करना है, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगा, पैसा नहीं अटकेगा। आपकी हृदय रेखा से देख सकते हैं कितनी सारी रेखा नीचे आ रही है, तो ये इमोशनल हर्ट पर्सनैलिटी को दर्शाती है। जो जातक बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, अनजाने में किसी गलत इंसान का मदद कर जाते हैं पैसों में या किसी भी तरह से, तो आप उसका कर्म खुद ब खुद ले रहे हैं। तो इसलिए पैसा संबंधी व्यवहार रखें ही मत। और दूसरी बात है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखें मत, तो इससे आपको किसी भी तरह का भावनात्मक ठेस जो है नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क रेखा गुरु से कनेक्टेड है, तो आप बहुत बड़े सोच रखने वाले इंसान हैं, कहाँ छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। इसीलिए भी प्रगति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने आपकी रचना बड़े काम के लिए कर रखा है। तो इसीलिए आप खुद पर भरोसा रखिए, बड़ा रिस्क लीजिए, बड़ी प्रगति आपको हाथ लगेगी। क्योंकि भाग्य रेखा धुंधली भी क्यों ना हो, लेकिन भाग्य रेखा है तो सही हाथ में, तो अंत भला तो सब भला, काम बनेगा। अभी तक आपको सहयोग किसी का नहीं मिला, लेकिन 35 के एज से आपको सहयोग मिलेगा। देखिए सहयोग रेखा भी कितनी यहाँ पर मजबूत हो रही है। तो अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का, ईश्वर का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, जिससे तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा, रुकावट खत्म भी होगी। और लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मंगल की रेखा के कारण एग्रेशन ज़्यादा रहा है, बचपन भी स्ट्रेसफुल रहा है। सहयोग अब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और भाग्य रेखा देख सकते हैं कितना फेल करके चल रहा है। इसी में से व्यापार की रेखा 35 से निकल रही है और मनी ट्रायंगल बना दे रही है, जिससे पैसा आता है, रुकता है और सदुपयोग भी होता है। इधर भी ट्रायंगल है जो व्यापारिक गुण व धन कीर्ति बहुत अच्छी देता है। तो इसीलिए इसमें सफलता अच्छी आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क टेकर बनाता है। किसी भी प्रकार का रिस्क लेना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसलिए निश्चिंत रहिए और बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क में जाइए, कोई आपको नुकसान उसमें नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।